अजीज मोमिनीन, दिसंबर का महीना शुरू होते ही हम लोगों का मिजाज तब्दील हो जाता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाए हुए हैं जी 1 दिसंबर आ गया है। कईयों ने मुझे भी व्हाट्सएप मैसेंजर पे फेसबुक पे विश किया, फादर जी 1 दिसंबर है, आज यीशु की आमद के अयाम शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्या हमें यीशु मसीह की तरफ लेके जा रही है या मुझे सिर्फ अपनी दुनियावी तैयारी की तरफ लेके जाती है? आमद के अयाम किसके लिए है? यीशु की आमद के लिए। आमद उसकी है लेकिन प्रेपरेशन हम लोग अपनी कर रहे हैं। तो फिर ये आमद के अयाम, इसका मतलब है कि यीशु के लिए नहीं, ये मेरी जात के लिए है, जो कि सरासर गलत है। आमद के अयाम के शुरू होने का मकसद ये है कि हमें कलीसिया या चर्च दावत देता है कि हम शुरुआत के दिनों ही में खुदावन यीशु मसीह के लिए खुद को तैयार करें, ना कि अपनी दुनियावी चीजों के बारे में फिक्रमंद हो कि क्रिसमस आने वाला वे और क्रिसमस के उत्ते मैं केड़े कपड़े पाने ने, बच्चियां नूं की लेके देना वे, केड़ी जगह ते जाना वे, केड़ी जगह ते खाना खाना वे। ये सारी की सारी चीजें यीशु की आमद के लिए जरूरी नहीं है। यीशु की आमद के लिए जरूरी क्या है कि मैं अपना आप अपने खुदाबंद के लिए वक्फ कर दूं। ये आमद की प्रेपरेशन के लिए सबसे पहला कदम है। और आज हमने आमद की पहली मोमबत्ती, जो उम्मीद की मोमबत्ती है, इस बात को सोच के जलाई है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यानी उसकी दूसरी आमद के लिए हम पहले 2 इतवार कंटिन्यूस दूसरी आमद के लिए बातचीत करें। मुकद्दस बरनार्ड कहते हैं कि हमारी जिंदगी में यीशु की 3 दफा आमद होती है। एक आमद वो है जो खुदावंद यीशु मसीह की चरनी में हुई, उसे पहली आमद कहते हैं। उस आमद के बीच में क्या क्या मंजर है वहां पे याद रखा जाता है। मां मुकद्दसा मरियम को, मुकद्दस यूसुफ को, नन्हे यीशु मसीह को, उसके बाद मजूसियों को, चरवाहों को, वहां पे रखे गए जो हमारे पेंटर्स ने हमें नजरिया दिया हुआ है, वहां पे रखे हुए जानवरों को। ये सारी चीजें यीशु मसीह की पहली आमद यानी क्रिसमस, यीशु के पैदाइश के बारे में हमारे जहनों को लेके जाती है। चर्च हमें दूसरी आमद की तरफ भी लेके जाना चाहता है। दूसरी आमद कौन सी है? जब खुदावंद यीशु मसीह इंसाफ करने के लिए इस जमीन पे फिर से आएगा। और उस आमद के लिए हमें अपने किरदार को जानना होगा कि मैं उस आमद के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं। क्या मैं यीशु की आमद के लिए, आमद सानी के लिए तैयार हूं? ये नींद हमें गुनाह की तरफ धकेलती जाएगी, क्योंकि ये नींद हमें रूहानियत की तरफ नहीं लेके जा रही। हम दुनियावी कामों के लिए तो हर वक्त अलर्ट रहते हैं, जागते रहते हैं। हमें ये पता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए रिस्क कैसे कमाना है, कहां से क्या कुछ पैदा करना है, हर एक रास्ते हमें आते हैं। लेकिन कभी हमने इस बात के ऊपर फोकस नहीं किया कि मुझे मसीह के लिए क्या करना होगा। आज मुझे एक जानवर याद आ रहा है, उसको ज़राफ़ा कहते हैं। ज़राफ़ा जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, सबसे हाइटेड लंबा जानवर है। तो तहकीक के मुताबिक उस ज़राफ़े के अंदर जो उसका दिल है तकरीबन 25 किलो का है, और अगर उसका पैमाइश की जाए तो कमोबेश 2 फुट का दिल उसके अंदर मौजूद है। आप हैरान हो रहे होंगे कि अचानक फादर ज़राफ़ा के तो याद आ गया। मुझे उस जानवर का जिक्र आज करना इसलिए वाजिब और जरूरी लगा कि हम लोग भी बाज़-औक़ात अपनी जिंदगी के अंदर दिल बड़ा करने की बजाय दिल को तंग करते रहते हैं। क्योंकि चरनी का मंजर हमने किसी ने डायरेक्टली नहीं देखा कि चरनी में उस टाइम पे कौन कौन था। ये तो हमारे आर्टिस्ट साहिबान ने ये नजरिया हमें दिया कि चरनी के विच ए करैक्टर मौजूद ने। अगर मैं कहूं कि उसके अंदर हम ज़राफ़े को भी रख दें,
जिसका दिल इतना बड़ा है, और दिल बड़ा चरनी के पास जाने के लिए करना पड़ेगा। सब प्रेपरेशन किसके लिए कर रहे हैं जी? कि जी असी यसू मसीह की चरनी दे कोल जाना है, यसू का इस्तकबाल करना है। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि यसू मसीह की आमद जो है वो 3 तरह की है। एक मैंने बताया आमद अव्वल जो चरनी में है, आमद सानी जो उसके बादलों पे इस्तकबाल पे है, तीसरी आमद निहायत जरूरी है, वो ये है कि खुदावंद यसू मसीह हर रोज हमारी जिंदगी में आता है। अब देखना यह है कि हम में से उसको पहचानता कौन है। क्या हकीकी तौर पे हम यसू की इस आमद को पहचान रहे हैं जो हर रोज हमारी जिंदगी में आता है? कलाम की वो बात याद कीजिए जब यसू ने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ। वो हर रोज हमारे साथ है। क्या मैं यसू के साथ हूं या नहीं? सवाल ये है, अगर यसू के साथ है तो फिर हमारी जिंदगी यसू की मानिद क्यों नहीं है? यसू की मानिद जिंदगी ना होना मकसद और क्लैरिटी कि भाई हम यसू के साथ नहीं है, क्लियर व्यू है। और जो जिंदगी यसू के साथ नहीं है, मैं समझता हूं वो गुनाह में है, वो जीने के लायक जिंदगी नहीं है। इसीलिए कलाम आज दावत देता है कि जागते रहो, तैयार रहो। हम लोग नहीं जानते कि कब यसू मसीह की आमद हो जाए। मैं आप लोगों को ये बातें करके आज डराना नहीं चाहता कि यसू चोर की मानिद आएगा और बड़े धमाके होंगे और क्या क्या होगा। मैं आपको दलेर करना चाहता हूं, ईमान में दलेर हो जाए। और ईमान में दलेरी कब आएगी? जब उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तब जाके हम लोग ईमान में दलेरी महसूस करते हैं। गुनाहगार बंदा कभी भी फख्र के साथ खुदा के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और जो गुनाहगार है वो यसू की आमद सानी के लिए डरते हैं जी कि यसू आएगा तो सादा की हाल होगा। हम लोग जो आज यहां पे उसका कलाम सुनते हैं, हमें अपने दिल मिट्टी के बनाने हैं, पत्थर के ना बनाए। हम उसके हाथों में अपना ये दिल दे ताकि वो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड कर सके, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक शक्ल दे सके। हम लोग इसको पत्थर का बना बैठे हैं, इसलिए इस दुनिया के ऊपर हमें उसके काम करने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पत्थर दिल है, नेकी करने की तरफ रजू ही नहीं कर पाते। और जब नेकी की तरफ रजू नहीं करते तो फिर हम लोग गुनाह की तरफ जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। हमारे अंदर 2 किस्म के भेड़िए हैं, एक नेकी का है, एक बदी का है। जिसको ज्यादा फीड करेंगे वो ज्यादा पावरफुल होगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किसको कितनी जगह देनी है। खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो खुदा का कलाम फिर हमें दावत देता है कि हम उसके लोगों के अंदर उसको ढूंढें। और उसके लोग अगर रूहानी आंखों से देखें तो बहुत सारे वो है जिनको हमारी जरूरत है, लेकिन हम लोग कभी उनकी जरूरत में उनके साथ खड़े नहीं होते।